आज का हमारा विषय है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध है। इसीलिए आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं कि कैसा हम आत्मा में चलें और शरीर के कार्यों को खत्म करें। गलतियों का 5वां अध्याय और 16 वचन में ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। पौलुस बोलता है आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसाओं को कभी भी पूरी नहीं करोगे। इसका मतलब अगर हम आत्मा में चलते हैं, शरीर की लालसा कभी भी पूरी नहीं होती है। तो आत्मा में चलना ये एक जर्नी है, ये एक क्या है, यात्रा है। लगातार प्रतिदिन हमने निर्णय करना है, निश्चय करना है, मेरे को आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना है मतलब प्रभु की इच्छा में चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि मैंने प्रभु के वचन के द्वारा जीवन पाया है और प्रभु के वचन के द्वारा ही जीवित रह रहा हूँ, तो इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार ही सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए हमारा ये निर्णय हमको आगे लेके चलता है। लेकिन एक बात को याद रखो, बाइबल बताता है हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध है। मैं इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट करता हूँ। पिछले दिनों में हमने देखा था हमारा शरीर और प्राण या योर सोल, शरीर के साथ सोल जुड़ जाएगा, हमारा कार्नल मन हो जाएगा, शारीरिक मन हो जाएगा। हमारा मन शरीर के साथ जुड़ेगा, शारीरिक मन हो जाएगा। हमारा सोल, हमारा मन आत्मा के साथ जुड़ेगा, हमारा आत्मिक मन हो जाएगा। अभी आपका और मेरा प्रतिदिन कार्य यह है, लगातार हमारा मन को आत्मिक बातों में रखें, आत्मा के साथ हम एक होके चले तो हम आत्मा में चलते रहेंगे। आत्मा में चलना मतलब सिंपली हमारा मन को आत्मिक बातों में एक करना और उसके अनुसार करने के लिए लगातार हमने अपने आप को तैयार रखना या अपने आप को निर्णय करना या निश्चय करना, मैं आत्मा में चलूंगा। आत्मा में चलना मतलब आत्मिक बातों में चलूंगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा। ये बात और शरीर मतलब शरीर का मन लगातार इसका विरोध करता है, क्योंकि आत्मा का मन स्वर्गीय बातों के साथ कनेक्टेड है, शारीरिक मन सांसारिक बातों के साथ कनेक्टेड है। सांसारिक बातें और स्वर्गीय बातें एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए यीशु परमेश्वर कहता है आपकी बातें, आपके विचार, मेरे विचार विपरीत है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब आत्मिक विचार और मनुष्यों के विचार या शारीरिक विचार ये बिल्कुल, इसलिए हमारा विचार आत्मिक हो, क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, हम लोग आत्मिक लोग हैं। इसलिए बोलते हैं कि 17 वचन में ये लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। फॉर द फ्लैश लस्टेथ अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लैश। शरीर आत्मा का विरोध में क्या करता है? लालसा करता है, मतलब आत्मा का विरोध करना। इसलिए पौलुस का हमने देखा था पिछले दिनों में, शारीरिक बातों में आते हुए बोलता है कि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं चाहता हूं वो मैं करता हूं। और कितना मैं चीजों को करना चाहता हूं मुझसे नहीं होता है। और नहीं क्यों बोलते, एक व्यवस्था मेरे अंदर काम कर रहा है, हमारे अंदर एक व्यवस्था है, एक शारीरिक व्यवस्था, एक आत्मिक व्यवस्था। इसलिए हम शारीरिक व्यवस्था में नहीं चलेंगे, आत्मिक व्यवस्था में चलेंगे। आत्मिक व्यवस्था में चलेंगे तो जीवन है, शारीरिक व्यवस्था में चलेंगे तो मृत्यु है। क्योंकि हम उसको देखेंगे रोमियो का 8 अध्याय और 6 वचन में उधर लिखा कि शारीरिक और आत्मिक एक दूसरे के विरोध हैं। और इसीलिए अगर हम शरीर के अनुसार करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 8 का 6 वचन पढ़ेंगे, 8 का 5 और 6 पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति मतलब जिसका मन शारीरिक है, वो लगातार शारीरिक वस्तुओं पे मन लगाता है।
पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इन्हीं बातों में, क्योंकि उसका मन शारीरिक बातों पे लगा रहता है। आत्मिक मनुष्य प्रभु की बातों पे, प्रभु मेरे लिए, मैं यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। वो बोलता है प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, द लॉर्ड इज माय हीलर, लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर, लॉर्ड इज माय प्रोटेक्टर। हमारा लगातार आत्मिक बातों में रहता है। उसने बोला स्वर्गराज और धार्मिकता का खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी, चिंता मत करो। चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि आत्मिक मनुष्य इन बातों की चिंता करता नहीं है। क्योंकि आत्मिक मनुष्य के लिए प्रभु की बातें ये कहता है कि सारी चीजें तुम्हारा पिता जानता है और तुम्हारा पिता इन चीजों को तुम्हें देगा। और बाइबल में लिखा है मत्ती का 6 अध्याय में, अगर हम 31, 32, 33 में लगा, अन्य जाति के लोग, इसका मतलब जिन्होंने नया जीवन नहीं पाया, जिनको नया जीवन नहीं मिला है, उनका मन इन बातों पे चिंता करती है। आपका मन स्वर्गीय बातों पे लगा रहता है, इसलिए तुम जी उठे हो यीशु के साथ, तुम्हारी स्वर्गीय बातों पे तुम्हारा मन लगा है। परंतु हाँ। आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु हाँ। आत्मा पर मन लगाना, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। अब देखो, आज विश्वासियों का चेहरा पे देखो, एक हंसी रहती है, एक शांति रहती है। इसका मतलब नहीं कि सारी बातें सही हो रही है, बहुत सारी बातें उतार चढ़ाव है। तूफान इस दुनिया में सबके घर पे लगने वाला है, बारिश सबका घर पे आने वाली है, आंधी सबका घर में है, लेकिन ये घर चट्टान पे बांधा हुआ है। मत्ती का 7:24 में लिखा है, द हाउस विच इज बिल्ड ऑन द रॉक। इन सारी चीजों के बावजूद भी वो घर हिलता नहीं है, वो स्थिर है, क्योंकि मसीह में हम स्थिर हैं। इसलिए प्रियो कि अभी हमारा केवल ये कि हमारा मन, आज हम देख रहे हैं उसको, शारीरिक मन और आत्मिक मन, ये दो मन एक दूसरे के विरोध है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं आत्मिक मन में क्या होता है और शारीरिक मन में क्या होता है। शारीरिक मन से कार्य होते हैं, आत्मिक मन से फल आता है। ध्यान देके सुनो, शरीर के साथ मन जुड़ने से कार्य आता है, कार्य होता है, वर्क्स। आत्मा के साथ मन जुड़ने से फल आता है, कैरेक्टर। अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि 7 वचन, क्योंकि हाँ। शरीर पर मन लगाना तो हाँ। परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ। और न हो सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? आत्मिक व्यवस्था। शारीरिक मन परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में काम करता है। और 8 वचन बोलता है, जो शारीरिक दशा में है, हाँ। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक मन परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। 9 वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ। तुम में बसता है, हाँ। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ। परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम आत्मिक दशा में, आप और हम आत्मिक दशा में हैं। हमारे लिए शारीरिक कामों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये बात को जानना जरूरी है, क्यों मैं जो चाहता हूं होता नहीं। ये एक व्यवस्था हमारा शरीर में काम करती है और उसके द्वारा हमारा मन में वो उसी बातों को लाता है, वो हमारा मन, शारीरिक मन। इसलिए हमको लगातार आत्मिक इसलिए बोलता है कि गलातियों का 5 अध्याय 17 वचन में देखा था कि शरीर पे, शरीर मन और आत्मा का मन, दो मन। मैंने पहले ही बोला कि इस तरीका से है, शरीर एक गोला है, और आत्मा एक है, और एक आपका प्राण। अगर आपका प्राण का गोले के साथ आपका शरीर मिल जाता है तो वहां मन उत्पन्न होता है, वो मन शारीरिक मन है। जो आपका प्राण के साथ, आपका मन के साथ आत्मा में एक हो जाता है, वो मन आत्मिक मन है। और मुझे और आपको उस मन से चलना है जो आत्मिक मन। क्यों बोलते, ध्यान देके सुनो। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। दुखी मत होना, जो तुम करना चाहते हो नहीं होते। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, क्यों ना मालूम। बहुत लोग उपास प्रार्थना करना चाहते, नहीं होते। कभी कभी सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करना चाहते हैं, नहीं होते।
चाहते कि रोज बाइबल पढ़ो, नहीं होता, क्योंकि अगर आपका चाहत देखो तो 24 घंटा आप प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हो, नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन आपको एक आज एक प्रिंसिपल हम जब सीखने वाले हैं, पहली बात हमको पता चले लगातार आत्मा में कैसा चलना। आप वो है जो आप सोचते हो, हमने पहला ही देखा, एज ए मैन थिंकथ सो इजी, हमने नीति वचन में, जैसा वो सोचता है वैसा वो है। अभी आज मैं आपको बताता हूँ, आपका सोच रोज सुबह आत्मिक होना चाहिए। हो सकता है मुश्किल है, अभी इसके लिए एक प्रिंसिपल है, शरीर को हमने कैसा क्या करना। पहली बात है उसी 25 वचन में, अगर हम पढ़े, हम बाद में आ जाऊंगा मैं ऊपर, उसी का 25 वचन में लिखा है कि लगातार हमको शरीर को क्रूस पे रखने के लिए 25 वचन, 24 वचन पढ़ना। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को हाँ। उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत हाँ। क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस ध्यान देके सुनो, जो मसीह के हैं वो चढ़ाने वाले नहीं। आपको लगातार ये स्वीकार करना है, मैं मर गया हूं। लगातार आपको इसको बोलना है कि मैं मर गया हूं, अभी मैं जीवित हूं मसीह में। गलतियों का 2 कभी इसमें ये लिखा है, आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, नो मोर आई लिव, मसीह मेरे साथ। कैन यू रीड दैट वर्ड, क्या बोलते हैं वो? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, और ये जो जी रहा हूँ शरीर में, वो मसीह के विश्वास के द्वारा। हाँ, मसीह के विश्वास के द्वारा जीवित हूँ। गलत बोलते, नो मोर आई लिव बट क्राइस्ट लिव इन मी, द लाइफ नाउ व्हिच आई लिव इन द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा मैं जी रहा हूँ। अभी ध्यान देके सुनो, ये एक सबसे बड़ा सत्य है। इस सिद्धांत को हमने लगातार, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है, मैं नहीं जी रहा हूं, बोलते हैं नो मोर आई लिव बट क्राइस्ट लिव इन मी। इन चीजों को अगर आप जितना ज्यादा समझोगे, आप शारीरिक मन में नहीं चलोगे। जो कोई मसीह में है, दे आर ऑलरेडी क्रूसिफाइड देयर फ्लैश, और उसकी अभी उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। चढ़ा दिया है, चढ़ाने वाले नहीं है। एवरी डे डन, आप यीशु के साथ क्रूस पे मर गए हो, आपका शरीर क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। तो लगातार, इसलिए रोमियो का 12 अध्याय 1 वचन में पौलुस यही कहता है, अपना शरीरों को। क्यों मैं बताना चाहता हूं, अगर इनको अगर आप समझोगे, शरीर का कार्य में आप नहीं रहोगे, आपको लगातार आत्मा में चलना है। इसलिए पौलुस कहता है, क्या बोलते हैं सुना है? इसलिए हे भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमको लगातार यही परमेश्वर को, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये आत्मिक सेवा, आपकी सेवा क्या मालूम है? अभी और कोई बलिदान नहीं है। आप लगातार अपना शरीरों को आप जीवित बलिदान करके चढ़ा रहे, पवित्र, क्योंकि पवित्र हो आप, और जीवित आप जीवित हो। कौन सा जीवन? मसीह का जीवन से आप जीवित हो, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। भावता हुआ बलिदान मतलब क्या? लगातार वचन के अनुसार इस शरीर से आप कर रहे हो, वचन के अनुसार इस शरीर से आप बोल रहे हो, वचन के अनुसार इस शरीर से आप देख रहे हो। आपका कार्य में, आपका बोलने में, आपका चाल चलन में लगातार यही बलिदान है। यही शरीर के द्वारा आपको जीवित बलिदान करके, क्योंकि आप जीवित बलिदान करके परमेश्वर, और इसके द्वारा आपका मन को नया करते जाओगे। योर माइंड, रिन्यू योर माइंड, लगातार मन को नया करो। मन को क्या करो? लगातार। दूसरा वचन बोलता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। एवरी टाइम यू एक्सपीरियंस दैट पीस, दैट जॉय, अनुभव करोगे आप लगातार वो शांति। आई कैन फील दैट पीस, दैट जॉय, दैट अबंडेंस इन माई स्पिरिट। लगातार, क्योंकि मैं वचन के द्वारा मेरा मन को नया करता हूँ। दुनिया के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार करता हूँ। नॉट अकॉर्डिंग टू द कार्नल माइंड बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल माइंड में लगातार। ये बहुत जरूरी है। इसलिए गलतियों का 5 का 17 वचन आपने पढ़ा,
हाँ 18 वचन बोलता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। कोई भी आत्मा में चले, क्योंकि आपका आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था है, आपके आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था है, क्योंकि उस जीवन में आगे से कोई लिखित व्यवस्था आपको जरूरत नहीं है। आपका विवेक आपको बताता है, क्योंकि आपका दिन और रात मनन करना प्रभु की बातें हैं, इसलिए आपका विवेक में एक ऐसा सत्य है, वही आपके लिए व्यवस्था है। आपको किसी ने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है। क्यों पता है? इसलिए बोलता है कि द अनॉइंटिंग व्हिच इज इन यू विल टीच यू ऑल थिंग्स। आपको किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं। जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, वो अभिषेक ही तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। द अनॉइंटिंग व्हिच इज अपॉन यू विल टीच यू ऑल थिंग्स। पवित्र आत्मा तुमको आएगा, वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। कहाँ है पवित्र आत्मा? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।